हेलो, मैं वैद्य श्रेयांकिता पटवर्धन। मैंने इसी साल BAMS कंप्लीट किया है। जैसे कि आज नीट 2020 के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो सबको बधाई। और अब मेडिकल एस्पिरेंट्स इस तैयारी में है कि अब किस फील्ड में कैसे एडमिशन लेना है। तो मैं BAMS के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। BAMS यानी क्या है? तो बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि आप जिस भी फैकल्टी में पढ़ना चाहते हो उस फैकल्टी के प्रोज और कॉन्स के बारे में आप पहचान लो। तो प्रोज यानी क्या है? तो अच्छाइयाँ, और कॉन्स क्या है? तो उस शास्त्र की परेशानियाँ क्या है। तो मैं मेरे ही ब्रांच के बारे में आज बोलूँगी। तो BAMS का एक स्कोप है कि आप BAMS होने के बाद मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आप BAMS कर रहे हो तो आपके सामने दो कंडीशंस है। एक तो आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करो, दूसरी आप मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करो। तो आयुर्वेद में प्रैक्टिस करने के कुछ प्रोज और कॉन्स है, और मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने के और कुछ प्रोज और कॉन्स है। तो हम दोनों भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगी। तो पहली अहम चीज़ ये है आयुर्वेद प्रैक्टिस के बारे में कि आयुर्वेद कहीं भी नेचर के अगेंस्ट नहीं जाता, निसर्ग के विरुद्ध नहीं जाता। तो कैसे? तो जैसे एलोपैथी में कुछ ड्रग्स में किसी प्लांट के कोई केमिकल का एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है और वो प्रैक्टिस में यूज़ किया जाता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में वो पूरा प्लांट का जो पार्ट है वो यूज़ किया जाता है। तो अगर कुछ सालों बाद उस एक्सट्रैक्ट केमिकल के कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दिखे तो ऐसी सिचुएशन आयुर्वेदा के बारे में नहीं आती। दूसरी चीज़ ये कि आयुर्वेद लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपकी आइडियल लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। और इस प्रकार की लाइफस्टाइल हम अगर फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारे डिसीजेस में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जैसे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में तो आयुर्वेद के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, या फिर कम्युनिटी डिसऑर्डर्स है तो इसमें कुछ कुछ पार्ट का जो बताया है उसका हमें उपयोग रहता है। तीसरी ये बात कि आयुर्वेद जो है वो इम्यूनिटी बिल्डअप करने पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो लोग बीमार ही कम पड़े, इसके लिए वो प्रयत्न रहते हैं। उसके बाद ना कि बीमार लोगों के लिए, ताकि स्वस्थ व्यक्ति है जिसको कोई भी रोग हुआ नहीं है उसको भी अपने स्वास्थ्य का यापन करने में, वो स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद की बहुत सहायता होती है। उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रो ऐसा है कि अभी लोगों में आयुर्वेद के प्रति बहुत जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद के अच्छे रिजल्ट्स आने लगे हैं और आते हैं, ऐसे सब लोगों को पता है। आयुर्वेद के दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते वगैरह वगैरह। तो ये उसके प्रोज है। अगर उसके बाद का ये प्रो है कि आप मॉडर्न मेडिसिन भी उसके साथ पढ़ रहे होते हो। तो जब क्रोनिक पेशेंट आपके पास आते हैं, एलोपैथी या होम्योपैथी अलग अलग पैथी के मेडिसिन लेने के बाद आपके पास आते हैं, तो आपको ये पता होता है कि वो कैसे प्रकार के मेडिसिन लिए हैं पहले, और वो मेडिसिन उसके शरीर पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं ये आपको पता होता है। और उससे आप आपके ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप BAMS में सर्जरी भी सीखते हो या MD करते हो सर्जरी में, तो आपको ये एक पता होता है कि किस कंडीशन में आपको सर्जरी करने की आवश्यकता है और किस प्रकार में नहीं है। तो आप अगर मेडिसिन से एक आधा डिसीज ट्रीट कर सकते हो तो वो अच्छा मार्ग है। आयुर्वेद की कुछ अलग स्पेशलिटीज़ भी है, जैसे पंचकर्म, विद्ध, अग्निकर्म। तो अगर आप अच्छे से ये टेक्निक्स यूज़ करते हो तो आपको पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं और वो आपके कमाई के लिए बेनिफिशियल भी रहता है।
आयुर्वेद में बताई गई जो पथ्य संकल्पना है वो ज़रा उसका एक प्रो है, क्योंकि एक ड्रग एक प्रकार से बॉडी में हमने जो खाया है उस फूड पे इंटरेक्ट करता है, तो इसलिए पथ्य पालन ये आयुर्वेद का एक प्रो है। उसके बाद आयुर्वेद में जो कुछ भी पैरामीटर्स है बहुत से, जैसे हमें मॉडर्न मेडिसिन के पता होता है कि ब्लड शुगर लेवल, ब्लड यूरिया लेवल, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा, तो ये जो ऐसे जो पैरामीटर्स है एक खाद्य घटक की परीक्षा करने के लिए, ये सब्जेक्टिव है। हर व्यक्ति के बॉडी में जो क्षमता है वो अलग अलग है, और इसलिए हर व्यक्ति को उसकी शरीर के क्षमता तक पहुंचाना ये बहुत डिफरेंट है। उसके बाद क्या आता है, तो ऐसे रोग बताए हैं कि जो हम ट्रीट कर सकते हैं, या ऐसे कोई रोग बताए हैं कि जो हमारी पैथी से ट्रीट नहीं हो सकते, तो हम उनको राइट टाइम पर डिस्टाइंड पैथी को हम भेज सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर हम हैंडल कर सकते हैं तो हम भी हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद अगर अच्छी कंपनीज़ में बनी हुई, विश्वसनीय कंपनीज़ में बनी हुई, अच्छी तरीके से बनी हुई मेडिसिन हम यूज़ करते हैं और एफिशिएंटली यूज़ करते हैं, तो उसके बहुत रिजल्ट्स अच्छे मिल जाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम से कम मिल जाते हैं। फिर आता है कि ये सब बहुत लोगों को पता होता है कि रोगों को मूल से निकाल देता है आयुर्वेद। तो ये एक सच है कि पथ्य पालन जो कुछ भी आप पहले खा रहे थे, तो अगर आपके शरीर में बीमारी तैयार कर रहा है तो पथ्य पालन करें, तो निर्माण हो रहा था बीमारी हमारे शरीर में जो निर्माण हो रही थी वो जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और उससे आगे की बीमारी होने की प्रोसीजर नहीं होगी, और इस प्रकार से बीमारी अपने मूल से बाहर निकल ही जाती है, और हमारी जो हेल्थ है उसका जो काल है, मतलब ड्यूरेशन ऑफ द हेल्थ, ये बढ़ जाता है कि अगर आज हमें बीमारी है और 3 मंथ्स में फिर से बीमार हो रहे हैं, तो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट के बाद हम आज बीमार है तो हम 6 महीने के बाद बीमार हो जाएंगे। तो ये जो ड्यूरेशन है 2 व्याधियों के बीच में का, वो भी बढ़ जाता है। अब मैं कौन सा बताऊंगी, यानी उसमें कुछ परेशानियां हैं वो बताऊंगी। तो अभी ऐसा है कि कुछ लॉज हमें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी सर्जरी करने के लिए प्रतिबंधित करते हैं, और बहुत से जो आयुर्वेद में बताई गई सर्जरीज है, जैसे मॉडर्न सर्जरी देखी तो मॉडर्न सर्जरी के भी मूल आयुर्वेद में से है। महर्षि सुश्रुत को फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी बताया जाता है। तो ये जो मूल है वो मूल सर्जरी हम नहीं कर पाते, जैसे संज्ञा हरण या एनेस्थेशिया बताया है, तो एनेस्थेशिया हमें यूज़ करना रहता है, या ऐसे अनेक डेविएटेड हम हो जाते हैं उस फील्ड से। उसके बाद है कि इस फील्ड में स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि लोगों का विश्वास कमाने में वक्त ज़्यादा जाता है। उसके बाद है कि बहुत पैथीज, मतलब मॉडर्न मेडिसिन से ट्रीट ना हुए होम्योपैथी से ट्रीट ना हुए ऐसे जो डिफ़िकल्ट और क्रोनिक केसेस होते हैं वो हमारे पास यूजुअली बाद में आते हैं। पहले कोई आयुर्वेद में नहीं आता, बहुत कम लोग आते हैं। तो इसकी वजह से हम ऐसे नहीं बता सकते कि हम गारंटेडली उसको वो बीमारी से मुक्त करा सकेंगे, क्योंकि अगर वो द अर्लियर दे कम, या जितना जल्दी तक हमारे ट्रीटमेंट के लिए आ जाए, हम उतने जल्दी उनको रिजल्ट्स दे सकते हैं। इसीलिए वो भी एक कौन है कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट को ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत साल लेनी पड़ती है, बहुत टाइम तक लेनी पड़ती है। पर उसके कारण इसमें है कि हम बहुत सारे लोग
एलोपैथी की ट्रीटमेंट के बाद, बहुत शरीर पे साइड इफ़ेक्ट्स होने के बाद हमारे पास आते हैं, तो उतना टाइम शरीर को सुधारने में लग जाता है। उसके बाद है कि ये जो पथ्य पालन प्रो मैंने बताया वो कौन भी है, कि बहुत से लोगों को ये पथ्य पालन करने में बहुत दिक्कत रहती है। उनको ऐसा रहता है कि हमें तो इसकी बिल्कुल भी आदत नहीं है, हम कर पाएंगे या नहीं, हम ये करना नहीं चाहते। तो इसकी वजह से आप एक तरफ व्याधि का जो कारण है वो खाते ही रहे हो, करते ही रहे हो, और हम मेडिसिन देते हो, उसका कोई परिणाम आपको दिखता नहीं, और इसलिए वो पेशेंट का भरोसा उठ जाता है या वो उनके लिए दिक्कत वाली बात रहती है। उसके बाद ये है कि बाकी पैथीज के बहुत से लोग ऐसा क्लेम करते रहते हैं कि ये बहुत एंशिएंट साइंस है, अनसाइंटिफिक है, प्लासिबो है या रिसर्च बेस्ड नहीं है, विच इज़ अ मिथ। ये सच नहीं है। जो भी मेडिसिन उस काल से बनाए गए हैं वो किसी ना किसी रिसर्च के तौर पर ही बनाए गए हैं। सिर्फ आज के मॉडर्न फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा साइंसेस के टर्मिनोलॉजीज की हेल्प लेके अगर हम ये बता नहीं पा रहे या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो इसको स्टैंडर्डाइज्ड साइंस नहीं ऐसे कहा जा रहा है। उसके बाद आता है कि एक मेडिसिन के बारे में मिथ रहता है कि आयुर्वेदा के मेडिसिन के वजह से ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, किडनी डैमेज होती है। तो ये एक पार्शियल सच इसके लिए है क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से बनाई हुई या SOPs के साथ बनाई हुई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ बनाई गई नहीं है, ऐसे मेडिसिन यूज़ कर रहे हो या केवल बिजनेस माइंड से जो मेडिसिन आती है वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हो, तो उसमें रिस्क है कि आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर सके। पर अगर आप अच्छे तरीके से बनाई हुई या विश्वसनीय मेडिसिन यूज़ कर रहे हो तो ये दिक्कत नहीं है कि वो ऑर्गन को डैमेज करेगी, वो नहीं करती। उसके बाद है कि अभी बहुत लोगों को ये ऐसे कैंप्स दिखते हैं, क्वैक रहते हैं, वो मतलब झूठे रहते हैं, क्वैक रेमेडीज़, क्वैक वैद्य रहते हैं, क्वैक मेडिसिनल कैंप्स रहते हैं। तो ये जो लोग हैं वो लोगों को फंसाते हैं और वो फंसाने के बाद उन लोगों में ऐसा डर सा पैदा होता है और उनका विश्वास उठ जाता है। और बहुत से लोगों की ये तकलीफ़ होती है कि आप आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी से ठीक से समझ नहीं पाते या उनको उसकी आदत नहीं होती। तो ये हुए आयुर्वेद प्रैक्टिस के बारे में प्रोज और कॉन्स। अभी मैं मॉडर्न प्रैक्टिस के बारे में कॉन्स और प्रोज बताऊंगी। तो आयुर्वेद अगर एलोपैथी की प्रैक्टिस करनी है तो प्रोज क्या है, तो आप BMS में दोनों ब्रांचेस की पढ़ाई किए हो तो आपको एलोपैथी का इक्वली नॉलेज है, देन आप लीगली ऑथोराइज्ड हो एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए। और तीसरा है कि आपके पास एक अल्टरनेटिव है कि अगर आपको किसी भी डिसीज़ में आपको आयुर्वेद ट्रीटमेंट का हेल्प लेना है तो आप कर सकते हो। और उसका कौन क्या है कि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते कि ये BMS डॉक्टर है और ये एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहा है और उसके वजह से पेशेंट को तकलीफ़ हो रही है, और ऐसे बहुत सारे अफवाहें या ऐसे देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ठीक से वो यूज़ कर रहे हो, अगर आप अच्छा नॉलेज लेके वो यूज़ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।